कक्षा 11 हिंदी क्लास में सामान्य हिंदी में आपका स्वागत है। धन्यवाद बच्चों। अब ध्यान से सुने आप लोग। प्रिय छात्रों, मैं अनिल कुमार पुरवार GRV इंटर कॉलेज राठ से कक्षा 11 के सामान्य हिंदी जो विज्ञान वर्ग और अन्य लोग उसको पढ़ते हैं, तो खंड का गद्य यह संकलन करके उसकी शुरुआत से ही आपको लिया जा रहा है, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 11 के छात्र छात्राओं के लिए हिंदी विषय की अनिवार्य पाठ्यपुस्तक के रूप में गद्य गरिमा का प्रणयन किया गया है। इस पुस्तक का प्रणयन करते समय सभी उद्देश्यों का पूरा ध्यान रखा गया है। इसका पहला उद्देश्य यह रहा है कि छात्र छात्राएं हिंदी गद्य के विगत 100-150 वर्षों के विकास से पूर्ण रूप से परिचित हो जाएं। वस्तुतः हिंदी गद्य से यहाँ तात्पर्य खड़ी बोली गद्य से है, जिसका साहित्य में अनवरत प्रयोग भारतेंदु से आरंभ होता है। इसलिए भारतेंदु को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। उन्हें ही इस बात का श्रेय है कि वे हिंदी साहित्य को मध्य युग से निकालकर आधुनिक युग में ले आए। भारतेंदु युग में हिंदी गद्य का स्वरूप स्पष्ट और स्थिर होने लगा। द्विवेदी युग में वह व्याकरण के नियमों से अनुशासित हुआ। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा उसका परिष्कार और परिमार्जन हुआ। छायावाद युग में वह अलंकृत हुआ। उसमें लाक्षणिकता का समावेश हुआ। उसकी अभिव्यंजना शक्ति बढ़ी और वह सूक्ष्म कोमल भावनाओं तथा सुकुमार एवं रंगीन कल्पना चित्रों को व्यक्त करने में समर्थ हुआ। प्रगतिवादी युग में ठोस सामाजिक यथार्थ को व्यक्त करने की प्रतिबद्धता के कारण उसमें कुछ परुषता और खरापन आया है और वह जीवन के बाह्य विस्तार को अभिव्यक्ति देने में समर्थ हुआ। इस युग की समाप्ति के साथ ही देश स्वतंत्र हुआ। हमारी आकांक्षाएं बढ़ीं। हम देश विदेश की साहित्यिक गतिविधियों से परिचित होने लगे। आधुनिक जीवन के द्वंद्व, तनाव, संकुलता और बुद्धिवादिता को ग्रहण करने और जीवन की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए व्यग्र हो उठे। इस पूरे परिवेश को अभिव्यक्ति देने के प्रयत्न में ही हिंदी गद्य साहित्य में अनेक विधाओं का विकास हुआ। उसकी शब्द संपदा में वृद्धि हुई। वह आधुनिक जीवन के बाह्य विस्तार को समेटने और आंतरिक रहस्यों को व्यंजित करने में समर्थ हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र के गद्य से आगे चलकर मोहन राकेश के गद्य तक की यात्रा के क्रम को छात्र छात्राएं भूमिका के अंतर्गत विस्तार से पढ़ सकेंगे। प्रस्तुत संकलन का दूसरा उद्देश्य कक्षा 11 के छात्रों को हिंदी गद्य की सभी प्रमुख विधाओं से परिचित कराना है। इसलिए इस संकलन में उन विधाओं को छोड़कर जिनका अध्ययन छात्रों को स्वतंत्र रूप से कराया जाएगा, से सभी को प्रतिनिधित्व दिया गया है, जैसे संस्मरण, शब्दचित्र, गद्य गीत, रिपोर्टाज, यात्राव्रत आदि निबंधों की परंपरा में विकसित होने वाली गद्य की अपेक्षाकृत नई विधाएं